कोहिस्तानी इलाके के वीराने में जहां सिर्फ हवाओं की सनसनाहट सुनाई देती थी, सौदागर फिरोज का कस्र अपनी तमाम शानो शौकत के साथ खड़ा था। उस कस्र की बुलंदी से दूर तक कोई आबादी नजर नहीं आती थी। सौदागर फिरोज के पास बेशुमार दौलत थी, मुलाजिम थे जो उसके इशारे पर नाचते थे, कीमती गाड़ियां जिन पर सवारी करने से लोग रश्क करते, लेकिन उसकी आंखों में वो सुकून न था जो इंसान को जिंदगी जीने का हौसला देता है। आसमान से टपकती चांदनी की रोशनी में सौदागर फिरोज अक्सर अपनी मरहूम बेगम की तस्वीर को देखकर आंखों में नमी महसूस करता। वह बरसों पहले एक पुरस्रार हादसे में दुनिया से रुखसत हो गई थी, ऐसी रुखसती जिसके बाद घर का हर कोना सुनसान हो गया था। तब से वो अपनी 2 बेटियों गुलबानो और चमनारा को अकेला पाल रहा था। गुलबानो जैसे अपनी माँ की जान से उतरी थी, नरम दिल, अदबदार और हर किसी की मदद के लिए तैयार। उसकी आंखों में मोहब्बत की चमक, उसके लहजे में नरमी और उसके हाथों में शफकत थी। चमनारा वह बिगड़ी हुई, जिद्दी और अपने बाप की लाडली थी। उसके नखरे आसमान को छूते, उसके गुस्से से नौकर कांपते और उसकी जिद के आगे सौदागर भी अक्सर झुक जाता। आसमान में काले बादलों की गड़गड़ाहट। एक रात जब तूफान अपने जोबन पर था, बिजली चमक रही थी जैसे आसमान फट रहा हो, दरख्त ऐसे झूम रहे थे जैसे उनकी जड़ें जमीन से उखड़ जाएंगी, और अचानक जैसे किसी ने तकदीर का पर्दा खोल दिया हो, कस्र के तहखाने में रखा कदीम संदूक खुद ब खुद खुल गया। हवाओं के झोंके में लहराता हुआ खादिम बख्शू भागता हुआ आया। उसका रंग फक, हाथ पांव कांप रहे थे। हुजूर, खुदा के लिए मदद कीजिए, वो संदूक, वो इफरीत की जंजीर, वो टूट गई है। बिजली की कौंध जैसे सौदागर के चेहरे पर पड़ी। वो घबरा गया, उसकी आंखों में खौफ की लहर दौड़ गई। क्या मतलब? क्या हुआ है बख्शू? बख्शू के हाथों में कंपन और बढ़ गया, आंखों में आंसू आ गए। यह वही इफरीत है जिसे बेगम साहिबा ने अपनी जान की कुर्बानी देकर कैद किया था। अब वो आजाद हो गया है, हमारी तबाही का वक्त आ गया है। खौफ की लंबी परछाई ने कस्र को अपनी लपेट में ले लिया। गुलबानो ने जैसे ही ये सुना, उसके होठों से फौरन तिलावत के कलमे निकलने लगे। उसकी उंगलियां तस्बीह के दानों पर बेचैन थीं, मगर चमनारा बेवकूफी की हद हंसी। ये सब अफसाने हैं, मुझे मत डराओ, कोई इफरीत विफरीत नहीं होता। तुम्हारी तो हमेशा से ऐसी ही कहानियां रही हैं। उस रात अंधेरे ने अपने पांव फैलाए। चमनारा के हुजरे से ऐसी चीखें गूंजी जिनसे दिल दहल जाए। उसकी चीखें ऐसी थीं जैसे कोई उसकी रूह खींच रहा हो। हुजरे में अजीब साया दिखाई दिया, इतना लंबा कि छत को छू रहा था, इतना खतरनाक कि उसे देखते ही रूह कांप जाए। दीवारों पर खरोंचे ऐसी जैसे किसी ने नाखूनों से किया हो। आईने में खून दिखने लगा जैसे उसमें से तपता हुआ लहू बह रहा हो, और बिस्तर के नीचे से एक ऐसी आवाज आई जिससे सुनते ही खून जम जाए। वक्त आ गया है वफा का, एक अहद अधूरा है। सुबह की पहली किरण ने कस्र की खिड़की से झांका और सौदागर फिरोज ने सबको जमा किया। उसके चेहरे पर गम की गहरी लकीरें थीं। ये इफरीत हमारी नस्ल से एक अहद मांगता है। ये वही अहद है जो नस्लों से चला आ रहा है। तुम्हारी वालिदा ने अपनी जान की बाजी लगाकर उसे कैद करके हम सबको बचाया था, लेकिन अब वो वापस आ गया है। अब वो अपनी कुर्बानी का बदला चाहता है। गुलबानो की आंखों में हिम्मत जगमगाई। उसने कहा, हमें उसे वापस कैद करना होगा। अपनी मां की कुर्बानी को बेकार नहीं जाने देंगे। बख्शू ने अपने घुटने टेक कर एक कदीम तावीज निकाला जिस पर अजीब नक्शों से नमूदार था। लेकिन इस बार कुर्बानी दोबारा देनी होगी। ये कुर्बानी उनकी होगी जिसका दिल साफ हो, जिसका इरादा नेक हो। उस काली रात जब सितारे भी चुप हो गए थे, इफरीत ने चमनारा को कैद कर लिया। उसकी चीखें फिजा में गूंजती रहीं, उसके हाथ पांव हवा में लहराते रहे। वो चीख रही थी जैसे उसकी रूह निकल रही हो, लेकिन कोई कुछ न कर सका। इफरीत की गरजती आवाज कस्र की दीवारों को हिला रही थी। मैं इंतकाम लूंगा, जो शख्स सबसे ज्यादा खुदगर्ज हो उसे ले जाऊंगा, ये मेरा अहद है। गुलबानो की आंखों से आंसू बहने लगे। उसके दिल में अपनी बहन के लिए प्यार उमड़ आया। उसने रोते हुए कहा, मुझे ले जाओ, उसे छोड़ दो।
मैं अपनी हमशीरा के बदले कुर्बानी दूंगी। मैं तैयार हूं, मेरी जान ले लो। इफरीत की आंखें सुरख अंगारों जैसी चमकी। वो लम्हा भर के लिए खामोश हुआ, जैसे किसी गहरी सोच में डूब गया हो। फिर गरजा, तुम सच्ची हो, तुम्हारे दिल में नफरत नहीं, सिर्फ मोहब्बत है, लेकिन मैं खुद फैसला करूंगा। सुबह की नरम रोशनी ने कसर को अपनी आगोश में लिया और चमनारा जाग उठी। सब हैरत से देखते रह गए। वो जिंदा थी, मगर बदली हुई थी, जैसे उसकी रूह को किसी ने छू लिया हो। अब वो हर किसी से माफी मांग रही थी। आंखों में शर्मिंदगी के आंसू थे। नरम लहजे में बात करती, जैसे उसका गुरूर टूट गया हो, और गुलबानों के गले लगती, जैसे उसकी बहन उसके लिए दुनिया की सबसे कीमती चीज हो। बख्शू ने हैरत से भरी निगाहों से कहा, इफरीत ने उसका दिल छू लिया, या शायद खौफ ने उसे इंसान बना दिया। कभी कभी खौफ भी इंसान को सही रास्ता दिखा देता है। अपनी जिंदगी में पहली बार सौदागर फिरोज के चेहरे पर खुशी की चमक थी। उसने पहली बार बेटियों को सीने से लगाया, उनकी पेशानियों को चूमा और आंखों में आंसू भर आए। उसने कदीम संदूक को हमेशा के लिए बंद करवा दिया, जैसे कोई पुरानी यादें हमेशा के लिए दफन कर रहा हो। लेकिन क्या राज कभी दफन रहते हैं? आखिरी मंजर में जब रात हुई, संदूक में हल्की सी सरसराहट सुनाई दी, जैसे कोई सांस ले रहा हो, जैसे कोई अब भी कैद है, या शायद जैसे रात की खामोशी में कोई सोच रहा हो कि वापसी की तैयारी कर रहा है। जिंदगी के सफर में हॉरर साए अक्सर हमारी अपनी कमजोरियों से जुड़े होते हैं। डर हमें कमजोर नहीं, ताकतवर बनाता है। जो दिल सच्चा हो वो हर इफरीत पर भारी होता है। कुर्बानी देने वाले कभी हार नहीं मानते।